दोस्तों, क्या आप सच में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो? चलिए छोड़िए डायरेक्ट सेलिंग। क्या आप किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हो? जी सर। यदि आप सच में किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, तो आपको है ना अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना होगा। और आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि एक इंप्रेसिव पर्सनालिटी कैसे बनाई जाए। क्योंकि देखिए, हमें किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए सबसे पहले हमें हमारी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना होता है। हमें उतना ही मिलता है जैसी हमारी पर्सनालिटी होती है। हमें हमारी पर्सनालिटी के हिसाब से ही चीजें मिलती हैं। तो हमें अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है। अब पर्सनालिटी के ऊपर क्या क्या काम करना है, तो आज हम कुछ पॉइंट्स में समझेंगे। आज मेनली हम लोग 11 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि क्या 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 वो 11 चीजें हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए। यदि हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं या फिर हम और किसी बिजनेस में हैं, तो हमारे अंदर ये 11 चीजें होनी ही चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। अब ये क्या है 11 चीजें? सबसे पहली चीज, पॉइंट नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एक खुश मिजाज। पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए आपके अंदर? खुश मिजाज। आप चीयरफुल रहने चाहिए, आप खुश रहने चाहिए, आप हमेशा मस्त रहने चाहिए। मतलब आपके चेहरे से मस्ती खुशी झलकनी चाहिए, उदासी नहीं दिखनी चाहिए। किसी ने बहुत सुंदर सी एक चीज कही है, मायूसियां जिनके चेहरे पर श्रृंगार करती हैं, मायूसियां जिनके चेहरे पर श्रृंगार करती हैं, वहां तो मक्खियां भी बैठने से इनकार करती हैं। तो आपको क्या करना है? चेहरे पे मायूसियां नहीं चाहिए। चेहरे पे क्या चाहिए? खुशी चाहिए। चेहरे पे जोश चाहिए। सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए? खुश मिजाज, जिससे कि कोई भी व्यक्ति एक बार मिल लेना, उसको लगना चाहिए बंदा तो कमाल का है, भाई साहब बेहतरीन बंदा है। ऐसा होना चाहिए बॉस। आदमी हो तो ऐसा हो, पर्सनालिटी हो तो ऐसी हो, लोगों को मतलब ये बोलना चाहिए आपसे मिलने के बाद। कहावत है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अरे आप क्या बोलोगे, क्या बताओगे, क्या होगा, वो सब बाद की बात है। लेकिन सबसे पहला इंटरेक्शन तो किसके साथ हो रहा है? आपकी पर्सनालिटी के साथ हो रहा है। आप खुश मिजाज हो के नहीं। अच्छा, आपने एक चीज फील की होगी, दुनिया में जितने भी लोग खुश मिजाज होते हैं उनके चाहने वाले बहुत होते हैं। वो लोगों से घिरे रहते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। और जो आपने देखा है ना, जिनके मतलब मिजाज खुश नहीं होगा, वो हर वक्त गुस्से में रहेंगे, हर वक्त टेंशन में रहेंगे, लोग उनसे ना दूर रहना पसंद करते हैं। लोग उनसे दूर भागते हैं मक्खियों की तरीके से, जैसे मैंने अभी बोला आपको। तो सबसे पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, खुश मिजाज रहिए, मस्त रहिए, चीयरफुल रहिए, राइट। दूसरी चीज, अपनी वेशभूषा का ध्यान रखिए। वेशभूषा, ड्रेस कोड आपका, आपका वेशभूषा सही होना चाहिए आपके फील्ड के अकॉर्डिंग। डायरेक्ट सेलिंग में हो तो डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से होना चाहिए, आप किसी अदर फील्ड में हो तो उसके हिसाब से होना चाहिए। यानी आपकी वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए। मैं अभी सुन रहा था पीछे, अभी एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें एक व्यक्ति बोलता है, आपका ड्रेस और आपका एड्रेस दोनों ही बड़े मायने रखते हैं। आपका ड्रेस और आपका एड्रेस दोनों ही लोगों के ऊपर एक बड़ा शानदार प्रभाव डालते हैं। आपकी ड्रेस भी अच्छी है और आपका एड्रेस भी अच्छी जगह का है, मतलब आप एक अच्छी जगह पर रहते हो, एक बढ़िया कॉलोनी में रहते हो, आप एक बढ़िया लोकेलिटी में रहते हो, तो एक अलग ही इमेज बन जाती है आपकी। अच्छा, वहां रहता है क्या? ओके, समझ में आ रहा है ना। ड्रेस एंड एड्रेस, ये दो चीजें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अपनी ड्रेस अच्छी रखिए, प्रोफेशनल ड्रेस रखिए, और स्पेशली जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड के ड्रेसिंग का जो ट्रेट है उसको फॉलो करिए। और कुछ चीजें बड़ी कॉमन होती हैं, जैसे कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का हमेशा ध्यान रखिए। आपका ड्रेसिंग सेंस में कॉम्बिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। लाइट शर्ट है तो डार्क पैंट आ गया, डार्क ब्लेजर आ गया। लाइट शर्ट है तो डार्क टाई आ गई, है ना। आपका सॉक्स की मैचिंग है तो पैंट के साथ सॉक्स की मैचिंग होनी चाहिए जो कलर डिफरेंट दिखाई ना दे। आपके शूज हैं तो फिर शूज भी आपके कैसे होने चाहिए? यदि प्रोफेशनल की मैं बात करूं तो फिर लेदर लुक में शूज हो, लेस वाले शूज हो, राइट ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए। लेकिन कुल मिला के बात बहुत ही सिंपल सी है। यदि आप पुजारी का काम कर रहे हो ना, तो पुजारी की ड्रेस पहनिए। आप पॉलिटिक्स में हो तो पॉलिटिक्स की ड्रेस पहनिए।
आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो ना, तो फिर लुक लाइक ए प्रोफेशनल, एक बिजनेसमैन की आपकी ड्रेस होनी चाहिए। तो ये दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी वेशभूषा का ध्यान रखिए, क्योंकि कहावत है वंस अगेन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्लियर हो गया। तीसरी चीज, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। और जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, क्लास में एक चैप्टर था, इट प्लीजेस बोथ द गिवर एंड द रिसीवर। ये जब मैं एमए कर रहा था इंग्लिश में, तो उस वक्त हमें इस्माइल के बारे में बताया गया था। इस्माइल के ऊपर पूरी एक कविता थी, इट प्लीजेस बोथ द गिवर एंड द रिसीवर। ये एक ऐसी चीज होती है जो देने वाले को भी खुश करती है और लेने वाले को भी खुश करती है। एंड इट कॉस्ट्स नथिंग। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसका कोई खर्चा नहीं है। आप किसी की तरफ एक हल्की सी स्माइल देंगे, उसे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, यू फील गुड, सामने वाला भी फील गुड। और सबसे बड़ी बात क्या है, इट कॉस्ट्स नथिंग, इसका कोई पैसा नहीं लगता। तो ऑलवेज बी स्माइलिंग, ऑलवेज बी चीयरफुल, हमेशा खुश रहिए, स्माइल करते रहिए। राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, लेकिन थोड़ा सा स्माइल करिए, मुस्कुराइए, अपने आप को दिखाइए। और अभी कुछ लोगों के साथ में प्रॉब्लम होती है, सर मेरी तो आदत ही नहीं है मुस्कुराने की, तो जो कि लगभग मैं आपको क्लियरली बोलूं, मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम थी ये। और इनफैक्ट मैं अभी भी इसके ऊपर बड़ा काम कर रहा हूँ। मैं काफी टाइम से लोगों के ताने सुनता, थोड़ा सा मुस्कुराओ यार, थोड़ा सा मुस्कुराओ यार। तो मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ मुस्कुराने की और सीख रहा हूँ। और कहा जाता है फेक इट टिल यू मेक इट। यदि आपको मुस्कुराने की आदत नहीं है, अभी तक भी आदत नहीं है, मुस्कुराने की आदत नहीं है, तो फेक इट टिल यू मेक इट। नकली मुस्कुराओ, असली आ जाए। जब तक असली में ना मुस्कुराने लगो ना, जब तक नकली मुस्कुराना चालू करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुस्कुराने के ऊपर मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले कुछ दिनों में कम से कम 100 वीडियो देखी होंगी। कभी पेन लगा लगा के, कभी कैसे कर करके उन्होंने मतलब समझाने की कोशिश की, भैया मुस्कुराओ मुस्कुराओ। मैंने भी कभी मुंह में पेन लगाया, कभी पेंसिल लगाई, और कोशिश कर रहा हूं अभी। आप लोग भी करिए, बहुत जरूरी है लाइफ में सक्सेस होने के लिए मुस्कुराना। उसके बाद में एक चीज है, जब भी लोगों से मिलो तो गर्म जोशी के साथ मिलो। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी लोगों के साथ मिलो, गर्म जोशी के साथ मिलो। गर्म जोशी के मतलब साथ में मिलो, हाथ मिलाओ, गले मिलो, उनको ग्रीट करो। मतलब जब भी मिलो गर्म जोशी के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई किसी मुर्दे से मिल रहा है आके, लगना चाहिए कि किसी इंसान से मिल रहा है। वाह, वंडरफुल, कैसे हैं आप। हाथ मिलाने में वो जोश दिखाई देना चाहिए, वो गर्म जोशी दिखाई देना चाहिए, खुशी दिखाई देना चाहिए। सामने वाले को लगे यार इससे मैं मिलाऊं तो मतलब कितना खुश हो गया बंदा। मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए यार इसको इतनी खुशी मिली मुझसे मिलने के बाद। आइए आइए कृष्णा जी, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो जब मिल रहे हो तो खुशी के साथ मिलो, और जब विदा भी कर रहे हो ना, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। अगली बार वो जल्दी मिलना चाहेगा आपसे, क्योंकि मिलने के बाद मजा है ना आपको। तो इस चीज का ध्यान रखिए थोड़ा सा। लोगों से क्या करिए, जोश के साथ मिलिए। राइट। इसके बाद में एक पांचवी और एक इंपॉर्टेंट चीज, लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाइए। क्या करिए, लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने की पहल कीजिए। ये मत सोचिए वो ऐसे करता है तो मैं ऐसे कैसे करूं, वो ही सीधे मुंह बात नहीं करता तो मैं सीधे मुंह क्यों बात करूं। ये नॉर्मल लोगों की कहानी है। वो नहीं करता ना, ठीक है, जाने दो उसको। आपको लोगों से अच्छे संबंध बनाने हैं, आपको लोगों से मधुर संबंध बनाने हैं, अच्छे रिलेशंस बनाना चालू करो। से गुड मॉर्निंग एवरी डे, गुड मॉर्निंग करो उनको। जो लगता है ना सच्ची में, मतलब जो आपसे दुश्मनी भी मानता है ना, उसको भी डेली गुड मॉर्निंग करो, एक दिन दोस्त बन जाएगा आपका। और दुश्मनी में क्या रखा हुआ है, आप बताओ, कुछ नहीं रखा हुआ है। और कोशिश करो कि सबसे आपकी दोस्ती हो, कोई भी हो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। एक कहावत है ना, बैर तो रखना ही नहीं है लेकिन दोस्ती जरूर रखनी है। आप दोस्ती रखनी है, बैर तो किसी से मत रखो लेकिन दोस्ती जरूर रखो। तो लोगों से अच्छे संबंध बनाओ। और कहा जाता है रिलेशंस इज इक्वल टू रिजल्ट। एक बिजनेस फॉर्मूला है, रिलेशंस इज इक्वल टू रिजल्ट। जब आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं ना, तो रिजल्ट अपने आप अच्छे हो जाते हैं।
चाहे वो आपके डाउनलाइन से हो, चाहे आपके अपलाइन से हो, चाहे क्रॉस लाइन से हो, चाहे किसी प्रोस्पेक्ट के साथ में हो, चाहे फैमिली के साथ में हो, सबके साथ में ना अच्छे रिलेशन बनाइए, अच्छे संबंध बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखिए, पर्सनल हाइजीन, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखिए। नेल्स, नाखून, नाखून, है ना। उसके बाद शेविंग, बाल छोटे छोटे भी हो रहे हैं ना, थोड़े थोड़े से भी बाल दिखाई दे रहे हैं दाढ़ी के ऊपर, साफ करो इसको। इट शुड बी नीट एंड क्लीन। देखिए, आपका धर्म यदि अलाउ नहीं करता है आप दाढ़ी बनाना, बिल्कुल मत बनाओ। आपका धर्म बोलता है कि दाढ़ी रखनी चाहिए, रखो, उसको प्रॉपरली मैनेज करके रखो, उसको सही कर लो, उसको प्रॉपरली ट्रिम करके रखो। और यदि आप बोलते हो नहीं 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 सर मेरे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, तो नीट एंड क्लीन रहो। अच्छा एक बात बताओ, राम की दाढ़ी थी, गौतम बुद्ध की दाढ़ी थी, कृष्ण की दाढ़ी थी, महात्मा गांधी जी की दाढ़ी थी, अमिताभ बच्चन फिल्मों के हिसाब से होती है, ऐश्वर्या राय की दाढ़ी है, नहीं है। मतलब सिंपल समझ के चलो, एक्चुअली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ दाढ़ी वाले सक्सेसफुल होते हैं। अनिल अंबानी की कभी दाढ़ी देखी है? रतन टाटा की दाढ़ी देखी है? सचिन तेंदुलकर की दाढ़ी देखी है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ दाढ़ी वाले लोग सक्सेस नहीं होते, लेकिन आप उठा के देखो ज्यादातर लोग आपको क्लीन शेव मिलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि दाढ़ी को सेट करने में काफी टाइम लग जाता है, और शेव करने के लिए उसको सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं करनी, रेजर घुमाओ 1 मिनट में साफ, और एकदम चेहरा चमक रहती है। चेहरे पे कैसी रहती है? चमक रहती है। अब चेहरा यदि आपका बालों में छिपे रहेगा तो चमक कहाँ दिखाई देगी? तो कोशिश करिए नीट एंड क्लीन शेव रखिए। और आपकी मूछें हैं, तो देखिए मैं मूछों के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, सच्ची बोलूं आपको, कसम से बिल्कुल भी खिलाफ नहीं मूछों के। लेकिन एक लॉजिक है, मूछ क्यों नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, जिनके है वो नाराज मत होना आप लोग, लेकिन मूछ के पीछे एक लॉजिक बताता हूँ। सर्दी में आप कहीं गए हो किसी के यहाँ पे प्लान दिखाने के लिए, आपको छींक आ गई और मूछें हैं और गलती से एक मोती फंसा रह गया, फिर क्या करोगे? तो सामने वाला बोलेगा निकल यार तू यहाँ से कैसे भी। आज चलो छोड़ो, गर्मियों का टाइम है, कहीं गांव में चले गए प्लान दिखाने के लिए, और वहां किसी ने छाय दे दी, छाय, मट्ठा। और आपको पता है गांव में जब छाय देते हैं तो उसमें लौनी के कुछ कण आ जाते हैं। लौनी समझते हो? मक्खन। और आपने गिलास पिया, और मूछें थी, दाढ़ी थी, और वो गलती से वो जो थी मक्खन वो मूछ में फंसा रह गया। अच्छा, अब आपने मुंह पोंछ भी लिया, अब पोंछ लिया तो क्या हो गया? मक्खन और फैल गया। अब आप सोच के देखो, आप जिसको प्लान दिखा रहे हो उसका पूरा ध्यान किधर होगा? उस मक्खन पे पूरा ध्यान अटका रहेगा। और जिसको पता है कि उसने चाय पी है वो तो मक्खन ही समझेगा, बाकी तो क्या समझेगा, भगवान मालिक है। लेकिन आप सोचो, यदि आपके मूंछ नहीं है, दाढ़ी नहीं है, आपने रुमाल निकाला, बस साफ एकदम मस्त। तो समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया क्या? मूंछों का सेट करने का टाइम बचेगा, दाढ़ी सेट करने का टाइम बचेगा, रेजर लो घुमा दो छुट्टी। और एक प्रोफेशनल की डेली शेविंग होनी चाहिए, डेली शेविंग होनी चाहिए, डेली शेविंग। एक जिलेट गार्ड का वो आता है, एक रेजर ले लो, 35-40 रुपए का आता है, 8-10 दिन उसका एक ब्लेड चल जाता है। चुपचाप से लो, डेली शेविंग करना चालू करो। आपको मैं कमाल की बात बताऊं, आप लोगों को भरोसा करोगे या नहीं करोगे मुझे नहीं पता, टोटल लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन, एक दिन भी ऐसा नहीं निकला होगा जिस दिन मैंने शेविंग नहीं की होगी। सिंग मतलब, जबकि आप लोगों को पता है लॉकडाउन में कोई कहीं नहीं गया, सब घर रहे। 2 साल के लॉकडाउन में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मैंने सेविंग नहीं की हो। अब तो आप समझ लो डेली तो होती है ही, लेकिन लॉकडाउन में भी मैंने डेली सेविंग की है, एवरी डे। मेरे लिए कोई बृहस्पति, कोई मंगल, कोई शनिवार कुछ नहीं है, एवरी डे शेविंग होती है मेरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका चेहरा अच्छा लगता है तो अपने आप को थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखिए, बालों को प्रॉपरली ट्रिम करके रखिए, है ना। और एक चीज का ध्यान रखो, स्मेल स्मेल तो नहीं आ रही आर्म्स में से, जूतों में से, पसीने की बदबू तो नहीं आ रही है। मालूम पड़ा बदबू आ रही है, आप किसी को प्लान दिखा रहे हो, वो बोल रहा है भाई तू कैसे भी निकल ले यहाँ से, तू निकल यहाँ से। स्मेल, जूतों को कभी कभी अपने सॉक्स को सूंघ लिया करो। मालूम पड़ा कि सॉक्स में से बदबू आ रही है, कोई बेहोश हो गया, प्लान दिखाने गए, गलती से वो बेहोश हो गया आपके सॉक्स को सूंघ के, तो केस और लग जाएगा फ्री फंड में। तो जब भी किसी के पास जाओ तो थोड़ा सा सॉक्स का भी ध्यान रखो। पसीना आता है तो सॉक्स, देखिए सॉक्स और अंडर गारमेंट्स और रुमाल, ये 3-4 ऐसी चीजें होती हैं जो डेली चेंज होनी चाहिए। आपके लिए चलो एक बार के लिए आपकी शर्ट गंदी नहीं हुई है, पैंट गंदा नहीं हुआ है, आप उसको सेकंड डे पहनना चाहते हो तो पहन सकते हो,
लेकिन अंडरगारमेंट, सॉक्स और रुमाल, ये चीजें ऐसी होती है जो चेंज होनी चाहिए। इसका आपको थोड़ा सा, तो हाइजीन का थोड़ा सा ध्यान रखिए। थोड़ा सा परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के जाओ, थोड़ा सा डीओ वीओ छिड़क के जाओ जब भी किसी के पास में जा रहे हो। यदि स्मेल आती है तो, स्मेल नहीं आती है तो कोई जरूरी नहीं है कि डीओ छिड़को, मैं आपका खर्चा नहीं बढ़वाऊंगा इस चीज का, लेकिन थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखो। एक कहावत होती है, स्मेल गुड एंड फील लाइक फ्रेश, राइट? चलो, स्मेल गुड लाइक फ्रेश। उसके बाद में एक काम और करना है, लोगों का रेस्पेक्ट करो। पॉइंट नंबर 7 क्या है? लोगों का सम्मान करो, लोगों को इज्जत दो। लोगों को क्या दो? इज्जत दो, सम्मान दो, रेस्पेक्ट दो। एक चीज का ध्यान समझिएगा, सिंपल ध्यान रखिएगा, आपको वही मिलता है जो आप देते हो। आपको वही मिलेगा जो आप दोगे। किसी को पैसा दोगे तो बदले में क्या मिलेगा? पैसा। किसी को प्यार दोगे तो बदले में क्या मिलेगा? प्यार। किसी को सम्मान दोगे तो बदले में क्या मिलेगा? सम्मान। किसी को स्माइल दोगे तो बदले में क्या मिलेगी? स्माइल। किसी को गुस्सा दोगे तो बदले में क्या मिलेगा? गुस्सा। किसी को गाली दोगे तो बदले में क्या मिलेगी? गाली। किसी को झापड़ मारोगे तो बदले में क्या मिलेगा? झापड़। समझ में आ गया ना? जो दोगे वही मिलेगा। तो इसीलिए वो दो जो आपको चाहिए। और आपको क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, तो लोगों को सम्मान देना चालू कीजिए, लोगों को रेस्पेक्ट करना चालू कीजिए। इसके अलावा पॉइंट नंबर 8, हमेशा एंथुसियास्टिक रहिए, हमेशा एकदम एक्साइटेड रहिए, उत्तेजित रहिए, मोटिवेटेड रहिए। मतलब आपसे मिलने के बाद लोगों को लगना चाहिए वाह यार, एक्साइटमेंट ऐसा होना चाहिए, एंथुसियाज्म ऐसा होना चाहिए। समझ में आ गया? लोग मिलने के लिए आपसे तरसे यार, उसके बंदे के पास जाओ ना बॉस, उसका ऑरा ही अलग है। जब आप एंथुसियास्टिक रहते हो, जब आप एक्साइटेड रहते हो ना, तो आपका ऑरा ही अलग बन जाता है, आपका पॉजिटिव ऑरा बन जाता है। कुछ लोग आपने देखे, उनके पास जाने से भी क्या होता है? खुद नेगेटिविटी आ जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हम जाते हैं तो खुद हम चार्ज फील महसूस करते हैं। तो जब आप एंथुसियास्टिक रहते हो, आप एक्साइटेड रहते हो ना, तो लोग आपसे चार्ज होते हैं, लोग आपसे चार्जिंग लेते हैं। यू बिकम चार्जर फॉर देम। सो ऑलवेज बी एक्साइटेड एंड एंथुसियास्टिक। उसके बाद में 9वां पॉइंट, हमेशा है ना अच्छे लोगों की तलाश करो, अच्छे लोगों की तलाश करते रहो। अब अच्छे लोगों की तलाश, अच्छे लोग कहां से आएंगे? मतलब अपनी नजर को ऐसी विकसित करो जो अच्छे लोगों की पहचान कर सके। अच्छे लोगों की पहचान करना सीखो। इस पॉइंट को ऐसे लिखो, 9वें पॉइंट को कैसे लिखो? अच्छे लोगों की पहचान करना सीखो। अब अच्छे मतलब, अच्छे कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि कोई अच्छा है कोई बुरा है, हमें नहीं पता कौन अच्छा कौन बुरा। हमारा कहने का मतलब है सूटेबल लोग। आपके धंधे के लिए कौन अच्छा है, आपके धंधे के लिए कौन सूटेबल है। एक बात बोलूं आपको, जैसे आप सेल्स के धंधे में हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, डायरेक्ट सेलिंग में हो, गलती से किसी चोर को अपने साथ बिजनेस में मत ले लेना। देखिए, मैं ये नहीं बोला हूं चोर गलत है, चोर अपना काम अच्छे से कर रहा है, उसको लगता है चोरी उसके लिए सबसे अच्छा काम है, लेकिन वो हमारे प्रोफेशन के लिए सही नहीं है। हम यदि किसी चोर को लेके आएंगे तो वो यहां भी आने के बाद चोरी ही करेगा, क्योंकि कहावत होती है चोर चोरी छोड़ देगा, हेरा फेरी कभी नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए आप चोर को अपने साथ में लेके आ जाओगे तो वो यहाँ के लोगों की चोरी करेगा। जिसका कैरेक्टर लूज है उसको बिजनेस में कभी मत लो अपने साथ। जो कैरेक्टर लूज है, जिसकी निगाहें हमेशा इधर उधर झूलती रहती हैं, है ना, जिसको आपको पता है कि ये कैरेक्टर लूज बंदा है बॉस, उससे बड़े दूर रहो। क्यों रहो? यदि कैरेक्टर लूज आदमी को लेके आ जाओगे तो उसका फोकस बिजनेस पे होगा ही नहीं, उसका फोकस बस कुछ अलग ही ढूंढता रहेगा, जो कैरेक्टर लूज लोग ढूंढते हैं। तो मैंने बोला ना, किस चीज का ध्यान रखना है? अच्छे लोगों को परखने की नजर विकसित करो, अपने आप को डेवलप करो कि आप सही लोगों को पहचान सको आपके प्रोफेशन के हिसाब से, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि यार ये बंदा मेरे बिजनेस के मतलब का है। आपको लगता है कि हाँ इसकी इमेज अच्छी है, इसकी फेस वैल्यू अच्छी है, ये ईमानदार आदमी है, ये मेहनती आदमी है, उठा लो, उठा लो, लग जाओ उसके साथ पूरे दमखम से, खेल हो जाएगा। समझ में आ रही है? इस चीज का ध्यान रखो। उसके बाद में अगला पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पंचुअलिटी का ध्यान रखो। पंचुअलिटी समझते हो किसको बोलते हैं? पंचुअलिटी यानी एक तरीके से बोलते हैं समय का पालन करो, समय का पालन करो। पंचुअलिटी का यानी बिल्कुल टाइम के पंक्चुअल रहो। आपने जो समय दे दिया ना उस टाइम पे पहुंचना है। 5 मिनट्स बिफोर, मेरे पिताजी आर्मी में थे और उन्होंने मुझे है ना एक चीज मेरे दिमाग में डाल दी हमेशा से, 5 मिनट्स बिफोर।
और मेरी कोशिश यही रहती है 99.99%। देखो, कभी कोई ऐसा इश्यू हो गया कि कोई गाड़ी पंचर हो गई या कोई ऐसा कोई नेचुरल कोई बात हो गई जिसमें कि जो मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं आपको भले 2 4 5 मिनट लेट मिलूं, अदरवाइज तो मेरी तरफ से मैं आपको लेट मिलूंगा ही नहीं। मेरा यही रहता है, चाहे मैं मीटिंग स्टार्ट करूं, चाहे मैं आपको टाइम दे रहा हूं तो उस टाइम पे मिलूं। मैं पर्सनली इस चीज का बड़ा ध्यान रखता हूं कि जो टाइम दिया है, चाहे मैं आपको दिल्ली मिलने का टाइम बोलूं 8 बजे, तो मैं 8 बजे आपको दिल्ली मिलूंगा। मेरी तरफ से आपको ये नहीं होगा सर आपने 8 बजे बोला था आप तो 9 बजे आए, नहीं नहीं, 8 बजे तो 8 बजे। इस तरीके से आप भी पंक्चुअलिटी का ध्यान रखो। क्यों? पीपल लव दोज हु रिस्पेक्ट द टाइम। लोग उन्हें पसंद करते हैं, लोग उन्हें प्यार करते हैं जो समय की वैल्यू समझते हैं। और जो लोग समय की वैल्यू नहीं समझते ना, ये समझ लीजिए वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। कहा जाता है वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद कर देगा। क्या? वक्त बर्बाद करने वालों को वक्त बर्बाद कर देगा। उन्हें तो हालात भी नहीं छोड़ेंगे जो खुद को हालात पे छोड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, अरे देखा जाएगा, चल पहुंच जाएंगे, ठीक है आ जाऊंगा आ जाऊंगा। कब आ जाऊंगा? टाइम दिया 8 बजे का, पहुंच रहा है 10 बजे। क्या करेगा भाई जाके फिर? पहला ही इंप्रेशन ऐसा बन गया, अरे भैया इसके साथ मत कर लेना, ये समय खा जाएगा तुम्हारा। ही इज अ टाइम किलर। मतलब लोगों की इमेज ऐसी नहीं बननी चाहिए कि टाइम किलर बोले आपको। क्या रहना चाहिए भाई साहब? अच्छा मुकेश जी, यदि 8 बजे का टाइम दिया है ना, उसकी घड़ी बंद हो गई है, तो आप सिंपल मान लो जैसे ही आप पहुंचो ना, वो घड़ी लेके मिला लेना चाहिए, 8 बज गए मुकेश जी आ गए। ये डिसिप्लिन होना चाहिए। यदि आप मेरी सुबह मीटिंग में आओ, 5 बजे मीटिंग चालू होती है, आपकी घड़ी भी बंद हो गई ना, तो टेंशन मत लेना, मीटिंग में आके घड़ी सेट कर लेना, 5 बजे मीटिंग चालू हो जाएगी। ये पंचुअलिटी चाहिए, ये डिसिप्लिन चाहिए। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, हमेशा ऐसे शब्द बोलो, मतलब यदि आप लिखना चाह रहे हो पॉइंट तो लिख लो, हमेशा शुभ शुभ बोलो। शुभ शुभ बोलो। शुभ शुभ बोलो। पॉइंट नंबर 11, हमेशा अच्छा बोलो, शुभ शुभ बोलो। और ऐसा बोलो जो लोगों को मोटिवेट करे। शुभ शुभ बोलो और लोगों को मोटिवेट करने वाली बातें बोलो, जो लोगों में उम्मीद जगा दे, जो लोगों को मोटिवेट कर दे, ऐसी बातें बोलो। हमेशा शुभ शुभ बोलो, क्योंकि कहावत है आप लोगों ने सुनी होगी, 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी आपकी जुबान पे विराजमान होती है। पता नहीं कौन से वक्त बैठी है वो। आप शुभ 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 बोलते हो पूरे दिन, वही बात सच हो गई। अभी मैं पीछे कौशिक जी और मैं, मेरी टीम से हैं, हम लोग निकले कि आज उनका एटीसी करवा के लौटेंगे। मैंने बोला, कल शाम को बोला, मैंने कहा कल उनका एटीसी क्लोज करवाना है। अगले दिन मैंने सुबह फिर वापस बात हुई कौशिक जी से, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ आज एटीसी क्लोज करना है। और गए भाई साहब एटीसी क्लोज। उस वक्त सरस्वती जी बैठी थी, जुबान पे खेल हो गया। मतलब जो आप बोलो वो बोलो जो आपको पसंद है, जो आपको चाहिए। वो कभी मत बोलो जो आपको नहीं चाहिए। सो ऑलवेज शुभ शुभ बोलो, अच्छा अच्छा बोलो। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। दूसरों को भी अच्छी लगे, आपको भी अच्छी लगे, ऐसी वाणी आपको बोलनी है। और ऐसी चीजें बोलनी है जो लोगों को मोटिवेट करे, लोगों को अपलिफ्ट करे, लोगों को ऊपर को उठाए। और यदि आप इन 11 चीजों का ध्यान रखते हो ना, तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ही लाजवाब बन जाएगी। और आप किसी भी फील्ड में आप सफलता की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जरूर अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी मुलाकात होगी आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।